कोई और मजे का सीन सुना सकते हैं सेट पे से, कोई और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो जो आपको याद हो अभी? हाँ, एक बड़ा मजे का सीन है, मैं बड़ा फनी लगता है मुझे ये। मेरा और हिबा का कोई सीन था यही बेडरूम का, और वो हम कर रहे थे, और वो पूरा सीन हमने कोई 15 मिनट में कर लिया। अच्छा। और कटिंग्स भी हो गई, सारा कुछ हो हाँ। गया, फलाना हो गया। 15 से 20 मिनट में वो सीन हो गया। हाँ। सिराज उठ के खड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है, हाँ। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने कहा भाई हो हो गया, गया। माफ कर दे यार, आगे करते। नहीं हुआ क्या है, तू दिखाओ मुझे। हाँ। अब भाई देखा हुआ था सारा कुछ, वो समझ रहा है कि शायद हम लोगों ने कुछ बीच में कुछ चीज स्किप की है, कुछ जुमले गलत बोले हैं, या कुछ उससे मिस हुआ है। वो असिस्टेंट को भी डांट रहा है, फलां को भी डांट रहा है, स्क्रिप्ट लेके बैठ गया, सुन भी रहा है, देख भी रहा है कि डायलॉग भी 100% वही बोले हैं, शॉर्ट्स भी जो मुझे और चाहिए थे, बड़ी सारा जल्दी हो कुछ। गया। हाँ। यूं बैठा हुआ था, यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, फिर दोबारा आप करवाया? लोगों को याद भी हो गया, तो फला भी हो गया। तो मैंने कहा यार तो हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, कुछ नहीं होता यार। वी कैन बी दैट हाँ गुड हाँ, समटाइम्स। तो मैंने कहा हो जाता है। एक और मजे की बात बताऊं, बिल्कुल बताएं। मेरा और हिबा का एक सीन हुआ, और सिराज वो एट द मॉनिटर ही बैठे हुए थे, और कट हुआ, और वो हम दोनों के पास है, तुम दोनों ने पहले कितना काम किया साथ? मैंने कहा सिराज भाई हम पहली दफा काम कर। नहीं मैं मान ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहते इतनी केमिस्ट्री कैसे हो सकती है? सो ये एक, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। तो ये जो वाइब्स आती, बिकॉज वो भी पूरे पैशन के साथ काम करती है, मैं भी पूरे पैशन के साथ काम करता हूँ। हम चारों अगर आप देखें, इवन वहाज को आप देखें या आप किरण को देखें, तो हमने बड़ा दिलो जान से काम किया उसमें। तो ये बताएं, हैदर साहब काफी अमीर हैं, तो वो अपनी बीवी को थोड़े नए कपड़े नहीं दिला सकते? वो व्हाई जस्ट मे बी 10 जोड़ास टू बी एग्जैक्ट, है ना? ये कुछ हुआ, मिस कर दिया? हैदर इग्नोर कर रहा है? नहीं, हैदर इग्नोर नहीं कर रहा है। प्रोडक्शन में जो लोग शायद वार्डरोब को देख रहे थे, उन्हें इस चीज को देखना चाहिए था। के लिए मैंने कहा थोड़ा सा मजाक भी करते रहे हम इंटरव्यू में, तो मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा हैदर ज्यादती कर गया थोड़ा सा, वो कार्ड तो देख के। हाँ, कार्ड पे लिमिट, हालांकि उसने तो कहा था कि पूरी दुकान खरीद लो। कार्ड पे लिमिट इतनी नहीं दी होगी। पर यू नो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है ब्रांड्स पहनने का, चीजें करने का, मैं बहुत बाइंग करता हूँ। वहीं पे मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको कोई शौक ही नहीं है। अगर मैंने उसको कोई बड़े ब्रांड का बैग भी लाके दे दिया है, तो वो उसने थोड़े दिन यूज करके उसने किसी को दे दिया है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता वो, मुझे सादे बैग्स अच्छे लगते हैं, या मुझे सादी चप्पलें अच्छी लगती हैं, या मुझे इस तरह के कपड़े बस अच्छे लगते हैं, मैं बस। तो होती हैं लड़कियां आपकी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारी इंडस्ट्री में जिनको कोई शौक नहीं है ब्रांड्स वगैरह पहनने का या चीजें करने का, वो चिल है अपना, वो एक टी शर्ट जीन्स पहनी हुई है, वो चिल में है कि मैं खुश हूँ भाई। नहीं, सही बात है आपकी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझसे मतलब वो कहते हैं कि हमें शौक ही नहीं है कपड़ों, खरीदते ही नहीं है कपड़े, जो है वो है, बस ठीक है जाने दो यार। अब तक जो दिलनशीन का पूरा जर्नी है वो एक खास मैसेज कर रहा है। आई फील, टू मी एज अ व्यूअर, मुझे लगता है कि दिलनशीन के कैरेक्टर के थ्रू बड़े मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट चीज़ हुई है, आपको लगता है कि बिकॉज अब वो हमजा से मिल रही है, ये जो पूरा ट्विस्ट आ रहा है, क्या वो अंडरमाइन कर लेगा उस सारी जर्नी को जो दिलनशीन ने अब तक किया है? उसके साथ जो ज्यादती हुई, वो जो सब चीज़ें उसको इस पॉइंट तक लेकर आई, डू यू फील ये एक चीज़ है जो ड्रामे में हो सकती है? देखिए मैं अभी आपको अगर एक बात बताऊं, हम जहां तक अभी कहानी लेके पहुंचे, और मैंने ये भी पिछले दिनों बताया था कि लास्ट एक्ट शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ठीक है, अब ये लास्ट एक्ट, बहुत सारी चीजें अभी ऐसी बाकी हैं जो कि होने वाली, ठीक है, और हाँ थोड़ा लोगों को मसला होगा, थोड़े मसाइल होंगे, कहानी में लोग और इन्वॉल्व होंगे, शायद कुछ मेरे खिलाफ भी जाएं, कुछ महमल के खिलाफ भी जाएं, दिलनशीन के खिलाफ भी, हमजा के खिलाफ भी जाएं। सो हो सकता है कि कुछ आगे जो चीज़ है, बिकॉज जो ड्रामे का नाम है वो अब मेंशन होने जा रहा है
कि फतूर है किस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें अब कंक्लूजन की तरफ हैं, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द एंड। तो बल्कि द एंड तो नहीं कहना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो न्यू बिगिनिंग maybe, for all of them. और या एंड कह लें, जो भी कह लें। सो ऑल ऑफ देम एक नई चीज़ होने वाली है। तो अब जहाँ दिलनशीन जा रही है, या जहाँ हैदर पहुँच चुका है, या हैदर सब देख भी रहा है, तो अब क्या कुछ होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम चाह रहे हैं कि लोग उसको देखें, और जब ड्रामा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़े थोड़े दिन सब्र कर लें। फिल्म नहीं है कि 1.5 घंटे 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल गया। देयर आर लॉट ऑफ एपिसोड्स, तो लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप दिलनशीन को क्या एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए दिलनशीन को? देखें, सबसे पहले तो दिलनशीन हैदर को माफ़ करे। माफ़ करे? हाँ, अच्छा, ठीक है। हैदर को चाहिए कि जो भी एक थ्रेड ब्रेक हुआ है बीच में इन दोनों के, उसको किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दिलनशीन को पिछली ज़िंदगी भूल के एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, और वट एवर हैपेंड हैज़ हैपेंड, माफ़ कर देना चाहिए। हैदर को भी थोड़ा चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो उसने दोनों के बीच में जो एक बड़ा बारीक सा धागा होता है, वो तोड़ दिया हुआ है। उसको जोड़ने की कोशिश करे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करे। हमजा को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई शादीशुदा लड़की है, आप उसका दिमाग ख़राब ना करें। अब वो थोड़ा मतलबी हो रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे मौके पे आप शायद बहुत हर्ट कर देते हैं सामने वाले को, और महमल को तो समझाने की बहुत लंबी लिस्ट है। कोई समझा सकता है महमल को? नहीं, कोई नहीं समझा सकता। मुझे नहीं लगता वो खुद ही समझेगी तो समझेगी, उसको और कोई नहीं समझा। आई थिंक हमजा के लिए तो वो गाना होना चाहिए, वो है ना लेट इट गो, फ्रोजन का। हाँ, वो लेट इट गो हमजा के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि दिलनशीन को माफ़ कर देना चाहिए हैदर को, लेकिन अगर इनफैक्ट अभी भी दिलनशीन उनके साथ रह रही है हैदर के साथ, एंड काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग और फेलिंग टू वर्क आउट थिंग्स, लेकिन माफ़ करने से हैदर उसके साथ रूट था, उसको सामने रखते हुए जब पता भी था कि वो खुश नहीं है, काइंड ऑफ उसको टॉर्चर भी हो रहा है मेमल के साथ देख के। इनफैक्ट वो फ़ोन कॉल जो आती है वो उधर से वीडियो पे बीवी को छोड़ के पूछ रहा होता है मेमल का कहाँ है, जब वो कॉन्फ्रेंस पे गया होता है। तो हम थप्पड़ की चीज़ को ट्रिवलाइज नहीं कर देंगे जब हैदर मुसलसल कुछ ना कुछ करता आ रहा है मेमल के साथ। अगर दिलनशीन के साथ अगर दिलनशीन रह रही है अभी और उसको इस तरह जाए, वो ना रह रही होती अगर उसको घर से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला हुआ होता। एग्जैक्टली वो कभी भी ना रहती। वो कोई भी लड़की नहीं रहती। अच्छा, यू थिंक वो चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करती, वो मजबूर है इसलिए रह रही है? वो जाहिर सी बात है, उसको प्रेशर है, भाई का प्रेशर है, उसको माँ का प्रेशर है। वो माँ का हाथ इतना खुला हुआ है उस पर, और भाई का भी हाथ खुला हुआ है। तो वो जनरली होता है कि बेटा तुम्हारा जनाजा ही आएगा। हाँ, वो तो उन्होंने, तो वो तो एक तो जनाजा लेने के लिए भी तैयार नहीं है उस बेचारी का एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो ये इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि आप थोड़ा तो अपने बच्चों को सपोर्ट इस तरह से दें कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। फिर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब बच्चा आपके साथ कोई अपनी चीज़ शेयर ही नहीं कर सकता, जब आप हर बात में अपने बच्चे को गलत समझते हैं, ठीक है। एक तरफ वो माँ है जो हर बात में अपने बच्चे को सही समझती है, जो कि हैदर की माँ है। एक वो माँ है दिलनशीन की जो हर बात में दिलनशीन को गलत ही समझती है, झूठा ही समझती है, ठीक है। सो दो पीक्स हैं ना, दोनों पीक्स गलत हैं, बैलेंस नहीं है दोनों में। आपने इतनी अच्छी बात बोली, मैं कमेंट्स पढ़ी थी, कमेंट्स में भी लोगों ने ये बोला कि दोनों माएँ जो हैं वो गलत हैं। हाँ, दो पीक्स है ना। एक है जिसको लगता है उसका बेटा सबसे अच्छा, एक है जिसको लगता है उसकी बेटी सबसे बुरी है। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं। आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है। आपको पेरेंट्स कहते हैं ना, बच्चों का बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स होते हैं। तो जब बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स होते हैं तो बहुत सारे मसले घर में ही हल हो जाते हैं। आपको टेंशन भी नहीं होती उस चीज़ की, आपको पता भी नहीं चलता कि ये वाला मसला कैसे हल हो गया, बिकॉज पेरेंट्स ही हल करके आपको सामने चीज़ें जो है वो कर देते हैं। मुझे बस दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, और मैं ऑडियंसेस के भी रिव्यूज़ देख रही थी और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, एंड मे बी राइटर से ये मुझे पूछना चाहिए, डायरेक्टर से, लेकिन क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैं और मेन चीज़ तो हैदर पे ही हमें लगता है, और स्क्रिप्ट है भी थोड़ी प्रो हैदर। तो मैं ये दो चीज़ें, एक तो ये
कि हैदर ने अभी तक कहीं भी वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे से गलती हुई कि मैंने महमल को तुम्हारी निस्बत ज़्यादा अटेंशन दी। यू फील कहीं ना कहीं हैदर को ये बोलनी चाहिए थी बात क्लियरली। मुझे लगता है ये बात नहीं की है हैदर ने, एंड शायद हैदर समझ नहीं पा रहा है। जो उसने नेकलेस ला के दे दिया, मुझे लगता है दिलनशीन को तो प्यार और मोहब्बत हाँ, अटेंशन बिकॉज चाहिए। वो एक चीज में क्लियर है, वो कहता है कि एक हाथ सीन में कि वो कजन है मेरी,